अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर ला मिस्ल लहु वला मिसाल ला वालिद लहु वला वलद ला। वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना सय्यिद सादातिना सय्यिद इबादातिना शफ़ीअना करीमना महबूबना महबूब रब्बिना तबीबना तबीब क़ुलूबिना तबीब उयूबिना तबीब अजसादिना तबीब अरवाहिना मुर्शिदना मखदूमना मलजाना मावाना क़ाइदना क़ुदवतना आलाना औलाना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सहाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदय्तुम इह्तदय्तुम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बादी नबिय्युन लकान उमर। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ की तिलावत फरमा लें। क़ाबिल ताज़ीम हज़रात उलमाए किराम, बलकसर चकवाल के गयूर सुन्नी दोस्तों, आज 8 मुहर्रमुल हराम 1445 हिजरी बलकसर की अज़ीमुश्शान क़दीमी जामे मस्जिद में इस आशरा की आज 8वीं नशिस्त से आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हूँ। बरादर मुकर्रम पैकर अखलाक हज़रत मौलाना मुखलिस अब्दुल्ला दामत फ़यूज़हुम, उन्होंने मोहब्बत से हुक्म दिया, मैं हाजिर हो गया। अल्लाह मेरी हाज़री और आपकी तशरीफ़ आवरी कबूल फरमाए। खुश आइन बात है कि यकम मुहर्रमुल हराम से ये सिलसिला जारी है और परसों तक इंशाअल्लाह जारी रहेगा। इस अशरा में आपके सामने लगे हुए इस बैनर के उन्वान के मुताबिक सभी आने वाले हजरात ने हर रोज़ आपके सामने गुफ्तगू फरमाई। कोशिश मेरी भी यही होगी कि मैं भी अपनी बिसात के मुताबिक चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करूं, लेकिन मेरी वो गुफ्तगू का मेरा एक अपना असलूब है। मैं तमहीदन 1-2 बातें आपकी खिदमत में पेश करने चला हूँ, उसे जो तवज्जो से सुन लेंगे तो उसी के इर्दा गिर्द मैंने बाकी बात आपकी खिदमत में पेश करनी है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। कुदरत ने
हुक्म दिया अहले ज़मी को अतीउल्लाह, इताअत करो अल्लाह की। कुदरत ने ही हुक्म देना था, इसलिए कि इंसान को बनाया ही कुदरत ने। मेरे अगर लफ्ज़ों के साथ चलोगे तो आपको शायद लुत्फ़ आए या ना, मुझे लुत्फ़ आएगा आपके बोलने का या समझने का बात। कुदरत ने ही, अल्लाह ने ही हुक्म देना था, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम को बनाया जन्नत में, भेजा ज़मीन पर। पहले से अपने इरादे का इजहार भी फरमा दिया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाना चाहता हूं, मैं जमीन पर अपना नाइब बनाना चाहता हूं। बनाया जन्नत में, बनाया जमीन के लिए, भेजा जमीन पर। अब यहां पर एक हल्का सा सवाल आपकी खिदमत में रख रहा हूं, ज़ौक़ वालों को लुत्फ़ आएगा। जब जमीन पर भेजना था तो बनाया भी जमीन पे होता, जब जमीन पर भेजना था तख्लीक भी जमीन पर की होती, बनाया भी अनासरे अरबा से, मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये चारों चीजें ली भी जमीन से, तो जमीन पर ही बनाया होता, बनाया जन्नत में। अब जिसे जुमला जिस तक पहुंचे उसकी मुस्कुराहट सिर्फ आ जाए ताकि मैं बात आपकी खिदमत में रख सकूं। बनाया जन्नत में, भेजा जमीन पर। अल्लाह फरमाते हैं इसलिए आदम को जन्नत में बनाया ताकि हर आदमी ये ज़हन में रखे मेरा ठिकाना जन्नत है, मैं यहां के लिए हूं ही नहीं, मुझे अपने असल की तरफ लौटना है। आग जलाओ ऊपर को जाती है, पानी बहाओ नशेब की तरफ जाता है, भाप हवा में तहलील हो जाती है, हर चीज अपने असल की तरफ जाती है। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, ताकि हर आदमी दुनिया में ये ज़हन में रखे कि मैं यहां के लिए हूं ही नहीं, मुझे अपना असली ठिकाना जन्नत है और मुझे वहीं पर जाना। जज़ाकुमुल्लाह। मैं हजरत एक और बड़ी लतीफ सी बात जुमला आपके हवाले करना चाहता हूं। आपके इस जुमले का जज़ाकल्लाह जितनी मोहब्बत से आपने सुना, अल्लाह आपसे राजी रहे, बड़ी तवज्जो से मुझे सुनना। अल्लाह ने जमीन पर दरख्त पर पैदा किया। इस मेरी तमहीद से परेशान नहीं होना, मैंने पहले बता दिया, बयान मैंने यही करना है, मेरा एक अपना उसलूब है। दरख्त बढ़ता तो है, चलता नहीं। दरख्त बढ़ता तो है, चलता नहीं, लेकिन है वो जो बढ़ता है तो जानदार है, जान है उसमें। उसे हवा भी चाहिए, मिट्टी चाहिए, मिट्टी में मौजूद मादनियात उसे चाहिए, उसे रोशनी भी चाहिए, पानी भी चाहिए। चूंकि वो चल नहीं सकता तो अल्लाह ने हर चीज को हुक्म दे दिया, तूने इस तक पहुंचना है। तूने, वो बढ़ता तो है, चलता नहीं। रोशनी को हुक्म दे दिया सूरज को, तूने रोशनी इस तक पहुंचानी है। बारिश को हुक्म दे दिया, तूने इसे नहलाना है। मादिनियात को हुक्म दे दिया, तूने सिमट कर मिट्टी के रास्ते इसके कदमों में आना है। और दरख्त सारी खुराक अपने कदमों से लेता है, सारी खुराक अपने कदमों से ले। क्यों? ये बढ़ता तो है, चलता नहीं। जज़ाकल्लाह। दरख्त से फिर फजीलत दी जानवर को,
ये बढ़ता भी है, चलता भी है। तो इसे बता दिया कि तुझे अपने कदमों पे चीज नहीं मिलेगी, तुझे चलना होगा, तुझे फिरना भी होगा, तुझे सब्जे से महक भी लेनी होगी, तुझे सब्जे से बू भी लेनी है, खुशबू भी लेनी है, तूने उसे सूंघना है, फिर खाना है, फिर जानवर से फजीलत दी इंसान को। ये बढ़ता भी है। ये दोनों चीजें तो जानवर में भी थी। बड़ा खूबसूरत जुमला आ गया दोस्तों, बड़ा खूबसूरत जुमला। ये दोनों चीजें तो जानवर में भी थी। वो चलता भी है, बढ़ता भी है, चलता भी है। अब इंसान को फजीलत दी अकल से, इंसान को फजीलत दी शऊर से। जिस तक बात पहुंचे वो रोकना भी चाहे तो मेरी इस दाद को, मेरी मेहनत को रोक नहीं सकेगा। तवज्जो, दरख्त को कदमों पे खुराक दी, जानवर को कहा तूने चलना है, इंसान को इजाफी चीज अकल दिया, शऊर दिया। अब इसमें फजीलत आ गई। जानवर जहां सब्जा देखे मुंह मार सकता है, हाथ मार सकता है, लेकिन इंसान जहां फायदा देखे हाथ नहीं मार सकता, मुंह नहीं मार सकता। रोक दिया इसलिए कि तुझे अकल दी है, शऊर दिया है। अब तेरी रोजी के इर्दा गिर्द मेरे कानून के पहरे लग गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। अब चूंकि उसे अकल दिया, उसे अब रोक दिया। बड़ा खूबसूरत जुमला। हाय हाय, मैं अजीब, ये कोई इरादा नहीं था लेकिन आ गई बात। इरादा नहीं था, ये शायद आपके चेहरे की बशाशत देखी मैंने तो बात ज़हन में आ गई। अल्लाह फरमाते इसके इर्दा गिर्द मेरे कानून के पहरे हैं। अब कानून बड़ा सादा सा और धीमे लहजे में बोल रहा हूं, बहुत धीमे लहजे में। कानून यहां से नहीं आएगा, जहां से इंसान आया कानून वहीं से आएगा। आना इंसान के लिए, जहां से इंसान आया जन्नत से। तो इसकी जिंदगी के लिए क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या जायज है, क्या नाजायज है, क्या हक है, क्या ना हक है, क्या मुफीद है, क्या गैर मुफीद है, किसे देखना है, किसे नहीं देखना, किस पे बोलना है, किस पे नहीं बोलना, किस पे तबसरा करना है, किन पे उंगली नहीं उठानी, ये कानून भी जन्नत से आएगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों थोड़ी सी और तवज्जो रखना, मैं तमहीद से निकल रहा हूं इंशाअल्लाह। अतीउल्लाह, इताअत करो अल्लाह की। मुश्किल बात होगी हो तो मैं माजरत चाहता हूं, बात मुश्किल तो नहीं, अभी तक तो मुश्किल नहीं है इंशाअल्लाह। अतीउल्लाह, इताअत करो अल्लाह की। अब कुदरत ने ही कहना था ना, इसलिए कि बनाया कुदरत ने, भेजा कुदरत ने, तो कानून किसने देना? कुदरत ने। अतीउल्लाह, इताअत करो अल्लाह की। अब अहले ज़मी की तरफ से दोस्तों बड़ी तवज्जो, मैं ज्यादा मंतक की बात नहीं कहना चाहता लेकिन आ गई अल्लाह पे। अब अहले ज़मी की तरफ से एक सवाल उठा, हम उसकी इताअत कैसे करें जिसे देखा नहीं? तो जवाब आया व अतीउर रसूल, तुमने नहीं देखा ना तो तुम उसे देखो जो देख कर आया है। तुम उसे देखो जो देख कर आया है। तो क्या अल्लाह तेरे महबूब की इताअत करने से तेरी इताअत हो जाएगी? कुरान का तालिब इल्म हो, अल्लाह फरमाते हैं हाँ, मन युति रसूला फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की अल्लाह की इताअत हो गई। अल्लाह की इताअत। अच्छा, हमने तो रसूल को भी नहीं देखा। मुझे सुन रहे हैं आप? मैं बच्चों से नहीं ना, बच्चे तो बिल्कुल मेरे पहलू में बैठे हैं, लेकिन मेरा ध्यान आपकी तरफ है। इताअत करो अल्लाह की, नहीं देखा। फरमाया व अतीउर रसूल, रसूल को देखो। अल्लाह हमने तो रसूल को भी नहीं देखा, रसूल की इताअत कैसे करें? अब रसूल की इताअत पहुंचने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए कुरान मजीद की आखिरी आयत
अराफात के मैदान में जब नाजिल हुई, अल्लाह फरमाते हैं अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। महबूब दीन मुकम्मल हो गया, दीन कामिल हो गया, दीन अकमल हो गया। अच्छा, दीन तो है अल्लाह का, दीन सारा मैं लफ्जों का जिम्मेदार हूं, दीन सारा अल्लाह ने दिया महबूब को, अब दीन हुआ महबूब का। अब दीन किसका हुआ? लेकिन इस आयत में अल्लाह ये भी नहीं फरमा रहे महबूब दीन आपका हुआ। हाय 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 हाय, तारीख खुद्दाम आले सुन्नत वल जमात की मेहनतें हैं चकवाल में ये जो मजमा है। बोलिए बोलिए। और उस मजमे में मुझे मिन्नत करना पड़े इस जुमले पर तो मेरे ख्याल में शर्मिंदगी है मेरे लिए। अल्लाह इस आयत में ये भी नहीं फरमा रहे महबूब दीन आपका, दीन अल्लाह का। अल्लाह ने दिया महबूब को, अब हुआ महबूब का। इसीलिए तो कभी मक्की है कभी मदनी है। अल्लाह तो मक्की नहीं, अल्लाह तो मदनी, लेकिन कुरान की सूरतें कभी मक्की हैं कभी मदनी है। क्यों? इसकी निस्बत अब हुजूर से हो गई। लेकिन इस आयत में अल्लाह ये भी नहीं फरमाते कि महबूब दीन आपका हुआ। जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, इस आयत में 4 कुम है। अल्लाह फरमाते हैं अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम। महबूब दीन मेरा, मैंने दिया आपको। अब ये जो अरफात के मैदान में आपके सामने जानिसार सहाबा खड़े हैं ना, इन्हें क्या ये दीन तुम्हारा है। अल्लाह मैंने तो रसूल को भी नहीं देखा, फरमाया अब दीन सहाबा से लेना हो। बोल 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 बोल, अब दीन किससे लेना होगा? मैंने अपनी तरफ से बात नहीं की है, ये अल्लाह का कुरान है। अल्लाह फरमाते हैं अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम। महबूब ये दीन इनका है, ये जो तेरे सामने खड़े हैं। और इसीलिए तो हुजूर ने सारा दीन सहाबा में रख के बता दिया। नबुव्वत का अक्स सहाबा, नबुव्वत का फैज सहाबा, नबुव्वत की तालीम सहाबा, नबुव्वत की तरबियत सहाबा, नबुव्वत के शागिर्द सहाबा, उम्मत के उस्ताद सहाबा, नबुव्वत से लेने वाले सहाबा, उम्मत को देने वाले सहाबा, नबुव्वत के मुरीद सहाबा, उम्मत के पीर सहाबा। तो फिर मोहब्बत में कहने दे मेरी जान सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में, गुलशन की बहार सहाबा, रोशन मीनार सहाबा, मतले अनवार सहाबा, महबूब गफ्फार सहाबा, सुनियों के दिल की धड़कन का हर वक्त करार सहाबा, कुफ्फार की दुखती रग रग पे चलती तलवार सहाबा, सादिक और अमीन सहाबा, आसन में हसीन सहाबा, वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा। एक और लतीफ सा जुमला आ गया। नबुव्वत सबक दिया करती है ना, नबुव्वत दर्श दिया करती है ना, उम्मत को दर्श सदाकत का मॉडल दिखाया अबू बकर। उम्मत को सबक अदालत का मॉडल दिखाया उम्र। आज 7 दिन हो गए, 8 दिन, 8वां दिन है। आप यकीनन ये सुन रहे होंगे और आपको पहले से ही पता है कि उमर को मांगा है। मैं एक लफ्ज आपकी खिदमत में आपके हवाले कर रहा हूं। मांगा जिस मकसद के लिए है ना, दुआ में उसका इजहार भी फरमाया मुस्तफ़ा ने। अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम, इस्लाम की इज्जत के लिए चाहिए। जितने दोस्त तशरीफ फरमा हैं, अगर किसी भी मकतबा फिक्र से आए हैं तो मैं उन्हें दावत फिक्र दे रहा हूं। अबू बकर जैसा आलिम मौजूद है। वो जो 45 सहाबा मौजूद थे, उनमें अबू बकर जैसा आलिम भी है।
अबू बकर जैसा सच्चा भी है, उनमें उस्मान जैसा सही भी है, उनमें अली जैसा मुत्तकी भी है, अली जैसा आलिम भी है, उन 45 में हमजा जैसा दलेर भी है। फिर भी जरूरत थी किसी की तो उमर मांगा ना। खुश होके बोलो जरा। फिर भी कमी थी ना कहीं, और उस कमी का इजहार फरमाया इज्जत के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए? किसके लिए चाहिए? किसके लिए चाहिए? आका उमर, रहबर उमर, मुर्शिद उमर, मौला उमर, आला उमर, बाला उमर, जाते नबी पाक पे से, जाते नबी पाक पे सौजान से शहदा उमर, ईमान में, ईखान में, एहसान में यकता उमर, बादे बहारी की तरह कुदरा इराको रूम से अबरे करम बनकर उठा, ईरान पे बरसा उमर, माबाद खत्मुल मुरसली, कोई नबी आना नहीं, ये सिलसिला चलता अगर एक नबी होता उमर। इज्जत के लिए उमर को इज्जत के लिए मांगा। आदिल बनो, नमूना दिखाया उमर। हया वाले बनो, नमूना दिखाया उस्मान। मुत्तकी बनो, नमूना दिखाया अली। शुजा बनो, नमूना दिखाया अली। इसलिए कि हुजूर ने सारा दीन सहाबा में रखा, इसीलिए फरमा दिया माना ले वासावी। आज रसूलुल्लाह की तालीम के लिए, अल्लाह की इताअत के लिए, रसूलुल्लाह की इताअत के लिए सहाबा के दर पे आना होगा। और अगर जो बुज़दिल दुश्मन होता है ना, एक होता है तगड़ा दुश्मन, वो खुल के सामने आता है, एक होता है बुज़दिल दुश्मन, वो जो छुप के वार करता है। तो बैठे हो, चले गए हो। जो होता है ना बुज़दिल दुश्मन, वो छुप के वार करता है, और छुपने के लिए बाज दफा उसे अंदर की सफ़ों में भी आना पड़ता है, घुसना पड़ता है। फिर वो घुस के तनकीद करता है सहाबा पर, कभी अज़वाज पर। और मैं खुले जहन से कहता हूँ, ऐसे भी होते हैं जो अहले बैत पे तनकीद करते हैं, लेकिन हम एतदाल वाले हैं। और एतदाल वाले इसलिए हैं कि सुन्नी हैं। एतदाल वाले इसलिए हैं, सुन्नी हैं। और सुन्नी वो होता है जो सहाबा वाला हो। अहले सुन्नत वल जमात वो होता है जो किस वाला हो? सारा दीन रसूलुल्लाह ने किसे दिया? सहाबा को। अब सहाबा ने वो उम्मत तक पहुंचाया है, सहाबा ने पहुंचाया है। इसीलिए हमारी नजर सहाबा भी हक, हमारी नजर में अहले बैत भी। यहां एक बंदा पढ़ा रहा हो ना नमाज, इजाजत हो तो आपके ज़हन पे हल्का सा जोर दे दूं किसी नए शेर पे पहुंचने से पहले। इजाजत हो ना, थोड़ा सा जोर दे लूं। इधर एक बंदा पढ़ा रहा हो ना नमाज, नमाज हो जहरी, या यूं समझ लीजिए जहरी कहते हैं मगरिब की, इशा की, जिसमें बुलंद आवाज से किरात की जाती है। या तरावी हो, सौखा कर लो, या क्या हो? तरावी। इमाम से हो जाए भूल, हो जाती है, मुतशाबा लग जाता है। पीछे जो लाइन में खड़े हैं उनमें कोई हाफिज नहीं, और उन्हें नहीं पता चला कि गलती वहां कहीं टूटियों पर एक बंदा वजू कर रहा है, दूर बैठा है, या दाखिल हो रहा है मस्जिद में, उसे पता चल गया कि गलती हो गई, वो था हाफिज। वो वहां से दे लुकमा, इमाम लुकमा ले ले, इमाम की भी नमाज गई, मुक्तदियों की भी। ये मैं मसला बता रहा हूं आपको, गप नहीं है। जिस मौलवी पे एतबार है उससे पूछ लेना। अगर वो दे लुकमा और इमाम लुकमा ले ले, नमाज
गई, वो लुकमा दे नहीं सकता, ये लुकमा ले नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि दोनों का दर्जा बराबर नहीं, दोनों का, वो जो नमाज में है वो ऊंचे दर्जे में है, और जो नमाज से बाहर है वो। लुत्फ वाला जुमला बोलूं हजरत, ये टूटियों वाला लुकमा दे नहीं सकता, वो लुकमा ले नहीं सकता। अगर नमाज पढ़ाने वाला हुआ ना आलिम, सिर्फ हाफिज ना हुआ, क्या हुआ? वो लुकमा लेगा ही नहीं, वो लुकमा। ये ज्यादा लुत्फ वाला जुमला है जो आप बोलने लगे। अगर ये वजू करने वाला हुआ ना आलिम, ये लुकमा देगा ही नहीं, ये लुकमा देगा ही नहीं, वो लेगा ही नहीं। अगर आलिम हुआ, ये लुकमा देगा तब जब आलिम नहीं, वो लेगा तब जब आलिम। अच्छा, ये दर्जा कोई इतना दर्जा नहीं जो हमेशा फर्क ही रहे, ये अभी शामिल हो जाएगा। फिर ये लुकमा दे सकता है, वो ले सकता है। ये कोई ऐसा दर्जे का फर्क नहीं जो हमेशा फर्क ही रहे, ये भी शामिल हो जाएगा उसमें। ये दे भी सकता है, वो ले भी सकता है। आज के बंदे में और सहाबा और आले बैत में इतना दर्जे का फर्क है कि सारी कायनात के वली इकट्ठे हो जाएं, उनकी रियाजत, उनकी इबादत, उनके तहज्जुद, उनके नवाफिल इकट्ठे कर लिए जाएं, न सहाबा को पहुंच सकते हैं, न आले बैत को पहुंच सकते हैं। आज का बंदा जब उनके दर्जे को नहीं पहुंच सकता, तो आज का बंदा उन्हें लुकमा भी नहीं दे सकता। आपने मेरे जुमले पे अगर गौर किया हो तो लुत्फ आ जाए। मैंने कहा अगर वो हुआ आलिम, वो लुकमा लेगा ही नहीं। वो तो है सहाबा और आले बैत, उन्होंने लेना ही नहीं, तेरी बक बक उन्होंने सुननी ही। और मैंने कहा अगर हुआ ना ये आलिम, ये लुकमा, अब जो जो सहाबा और आले बैत को लुकमे दे रहे हैं, समझ लीजिए परले दर्जे के जाहिल हैं, समझ लीजिए परले दर्जे के यतीम हैं। आज का बंदा तो पड़ोसियों को कुछ नहीं कोई कह सकता, किसी नू कह के वेख लो तू ये रिश्ता उत्थे क्यों दिता, वो कहेगा तू मामा लगदा। बोलिए यार मेरे साथ, बेड़ी बेटी मैं जिसे मर्जी दूं, मेरा बेटा मैं जिसे मर्जी दूं। आप अपने पड़ोसियों को तो बातें नहीं कर सकते हो, सहाबा और अहले बैत को बातें करते हो। अबू बकर को आज कोई कहे तूने बेटी का रिश्ता हुजूर को क्यों दिया, उमर को कहे तू, अरे कोई अली को कहे तूने अपनी बेटी का रिश्ता उमर को क्यों दिया, तो याद रख तेरी अपनी बदबख्ती है। सहाबा और अहले बैत ने न रिश्ते नाते, ना अपनी बातें, ना अपना कलाम, ना अपनी रिवायत तुझसे पूछ के करनी है। उन्होंने पूछना है तो मोहम्मद मुस्तफा से पूछना है। अगली जुमले पे पहुंचने से पहले एक और जुमला आ गया, और यकीन जाने मैंने आज बातें और करनी थी लेकिन बात जुमले और आ रहे हैं। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। बड़ी सुनाई जाती है ये आयत, लेकिन आयत सुनाकर पहुंचता है रिवायत पर। मैं कैसे किसे जाके सुनाऊं, मेरे सामने बैठ के क्या कर रहे हो। तेरी बातों में रिवायत है, सुनियो, चुप रहोगे दुखी होगा और क्या करना है। तेरी बातों में रिवायत है, मेरी बातों में आयत है। रिवायत का मुनकिर काफिर नहीं होता, रिवायत का मुनकिर नहीं होता दारा इस्लाम, लेकिन आयत का मुनकिर इस्लाम में रह नहीं सकता। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। घबरा गए हो?
मैं उधरों घड़ी वेखदा पिया, उधरों अपने ज़हन च आने वाले मौजू वेखदा पिया, और मेरा दिल ये भी थोड़ा जा लेट करनी पैनी है मगरिब। नहीं परेशान नहीं होना, जल्दी कर देंगे। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम। अल्लाह फरमाते हैं मैं इरादा कर लिया। कभी मेरे माने दे नाल चलो ना ते लुत्फ ना आया ते सुभान अल्लाह वापस ओही शय वापस करनी जिहड़ी तुसीं देनी है। अल्लाह फरमाते हैं मैं इरादा कर लिया कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स नहीं आ सकता। उत्थे एक बंदा खलो जाए अगर, तुहाडा ते इलाका माशाअल्लाह पुरअमन है, अल्लाह इसनूं पुरअमन रखे, अल्लाह इस नजर बद तो बचाए। मेरी एक मिसाल सुनना, प्रोग्रामात होंदे रहंदे, तुसीं देखते रहंदे हो मीडिया ते, एक बंदा खड़ा हो जाए और उसके जिम्मे हो कि तूने तलाशी लेकर अंदर आने देना है। मैं कोई औखी मिसाल तो नहीं दे रहा, तुसीं औखा कर रहे हो। तूने तलाशी लेकर अंदर आने देना है, वो तलाशी लेकर आने दे, आने दे, आने दे। उसे कोई कहे तूने देखा नहीं, एक मशकूक आ गया, तूने देखा नहीं। अब वो अपनी हैसियत के मुताबिक बोलेगा। अगर तो पहली दफा किसी ने खड़ा किया रंग उड़ जाएगा, अगर कुछ अरसे से खड़ा होता आ रहा है तो कहेगा अगे आज तक होया ते नहीं, और अगर पावर वाला हुआ, अगर उसे अपनी ताकत पर यकीन हुआ ते कहेगा कट के विखा, हो ही नहीं सकता। हाय हाय कट के विखा। जे मेरा माना जाया करना तो मैं शेर ही सुनाना, मेरे बड़े इस्तदराज जाया ना करना। हो ही नहीं सकता, तू कट के विखा। सिर्फ कह रहे हैं जे अगर अपनी गल ही सच्चे है तो कट के विखा कि फलां मशकूक अंदर टुर गया। क्यों? उसनू अपनी पावर ते यकीन है, अपने तजर्बे ते एतमाद है। वो कहंदे नहीं हो सकता। अल्लाह फरमांदे ने इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा। अल्लाह महबूब दे वेड़े कोई गलत आ गया, अल्लाह फरमांदे ने कट के विखा। कट के तुसी कहोगे पत्नी जोशे खिताबत जुमला है, मैं कुरान दी आयत पढ़ांगा, मैं कुरान दी आयत पढ़ांगा, कुरान दा तालिब इल्म है। इस हसरत के तेरे पास रिवायत है, मेरे पास आयत है। अल्लाह कोई आगे महबूब दे वेड़े कोई ना पाया शय आ गई है महबूब दे घर। अल्लाह फरमाने ने मैं खलौता पैरे थे। हाय हाय इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स। ये मेरा इरादा है। किदा इरादा है? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स। ए मैं मिसाल एवं नहीं दी, ए चौकीदार कहे तू मैनू की समझे, मैं कमजोर हाँ, कट के विखा। अल्लाह यही कुरान फरमांदे ने। मैंने कहा ना मेरा असलूब अलग है, मेरा असलूब अलग है। अल्लाह यही फरमाते हैं। अल्लाह फरमाते मुझे कमजोर समझा है। अल्लाह बात पूछी है क्या हो सकता है, अल्लाह फरमाते हैं सुबहाना का। हाय 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 काश तुसी थोड़े जे समझदे अरबी नू। सुबहाना का मनो कमजोर समझे ही, सुबहाना का मैं पाक हां। दोस्तों हाय 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 दोस्तों तवज्जो रखना, मेरी जानिब तवज्जो रखना। अल्लाह फरमाता है मैंने कमजोर समझे ही, सुबहाना का मैं पाक हां। अल्लाह पाक का जब लोग माना करते हैं ना तो कह दिया जाता है, मैं यही अर्ज करूंगा, मेरी आदत नहीं मैं किसी पे तनकीद करूं,
कह दिया जाता है, शायद सबकत लिसानी में कह दिया जाता है वो ऐबों से पाक है। मैं कहता हूं नहीं, ऐबों से पाक तो मेरे आका की जात है। बोलिए, सुन्नी बोल रहे, सारे ना बोले। ऐब से पाक तो मेरे, ये चटाई पाक है, आपके कपड़े पाक हैं, मस्जिद पाक है, सहाबा पाक हैं, हुजूर पाक है, अल्लाह पाक है, लेकिन पाकी पाकी में फर्क है। सारे ना बोले, सारे जहमत ना करें, सिर्फ सुन्नी बोले। मैं पहली दफा इस जुमले को बयान कर रहा हूं आपकी खिदमत में, और अपना जोक आ गया रास्ते में, बस ऐसे ही चल रही थी बात तो आ गई। अल्लाह पाक है, नबी पाक है, अली पाक है, सहाबा पाक है, वली पाक है, मस्जिद पाक है, आपका वजूद पाक है, आपके सरों पे टोपी है पाक है, ये चटाई है पाक है, अल्लाह भी पाक है। माना क्या है? ये चटाई निजासत से पाक है, आपके कपड़े गिलाजत से पाक है, आपका वजूद गिलाजत से पाक है, मस्जिद निजासत से पाक है, हुजूर 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 ऐब से पाक है, सहाबा तनकीद से पाक है। मैं में जोर लाई जा रही हूं। सहाबा तनकीद से पाक है, अल्लाह हर कमजोरी से पाक है। अल्लाह किससे पाक है? वो चौकीदार कहता मनु तू की समझे, कमजोर है मैं, कट के विखा। अल्लाह गल पुछण आया, क्या नबी दे वेड़े कोई निजस आ सकती है शै? अल्लाह फरमांदे ने कट के विखा, मैं हर कमजोरी तो पाक। वो बोलो बोलो बोलो। इसलिए मेरे मसलक में, मेरे नजरिए में सहाबा भी हैं, अहले बैत भी हैं। बोलिए बोलिए। और ये तरतीब मुझे कुरान ने बताई है, कुल अज़वाजिक व बनातिक। पहले बेटी का जिक्र किया या पहले बीवी का जिक्र किया? कुल अज़वाजिक व बनातिक। महबूब कह दो अपनी बीवियों को, कह दो अपनी बेटियों को। कुरान की तरतीब में अहले बैत में पहले बीवी है। सुन्नी बोले, सुन्नी बोले। पहले कौन है? पहले कौन है? इसलिए मेरे अकीदे में जहां सहाबा हैं वहां अहले बैत हैं, इसलिए कि हम सुन्नी हैं, एतदाल वाले हैं। हमें अकाबिर ने यही सबक दिया है, न सहाबा पे तनकीद हो सकती है, न अहले बैत पे तनकीद हो सकती है। नूरे नजर कर जमाते सहाबा तो कल्बो जिगर अहले बैत नबी है नूरे नजर कर जमाते सहाबा तो कल्बो जिगर अहले बैत नबी है। जो अंजुम अबर है जमाते सहाबा तो शम्सो कमर अहले बैत नबी है। मैं किसी को सुनाना चाहता हूं, 7 दिन बोल बोल के थक गए या इतना ही बोले थे? रोजाना इतना ही बोले थे या थक गए जी? है नूरे नजर कर जमाते सहाबा तो कल्बो जिगर अहले बैते नबी है अंजुम अबर कर जमाते सहाबा, है अंजुम अबर कर जमाते सहाबा तो शम्सो कमर अहले बैते नबी है। इधर सारे सिद्को सफा के सिपाही। सिर्फ जोक वाले 5 बंदे मिलके बात बन जाएगी। इधर सारे सिद्को सफा के सिपाही, उधर सारे सब्रो रजा के वो राही। इधर सारे सिद्को सफा के सिपाही, इधर सारे सिद्को सफा के सिपाही, उधर सारे सब्रो रजा के वो राही। जो रब का अमर है जमाते सहाबा, नबी का अमर अहले बैते नबी है। जो सिद्दीक मेरा तो मेरा गनी है, जो फारूक मेरा तो मेरा अली है मिकदाद मेरा मेरा फारसी है, मेरा मूसा काज़म मेरा अस्करी है। मेरे चंद तकलीफ क्यों की फ्रंट सीट ते आने। सुभान अल्लाह। जे मेरी नजर तुहाडे ते पवे फिर तो मैं दुआ ही करावां। शुक्र करो कैमरे तो पार मेरी नजर। जो सिद्दीक मेरा तो मेरा गनी है,
जो फारूक मेरा तो मेरा अली है। ए अगले नाम में बोल रहे हैं, इनने खुश हो के बोलो, किसी ने कद नू जाके लगन। जो सिद्दीक मेरा तो मेरा गनी है, जो फारूक मेरा तो मेरा अली है। मिकदाद मेरा मेरा फारसी है, मेरा मूसा काज़म मेरा अस्करी है, मेरा मूसा काज़म मेरा अस्करी है। मैं तन मन दोनों पे कुर्बान कर दूं, मैं हर आन दोनों पे कुर्बान कर दूं। इधर सी कदर है जमाते सहाबा, उधर मोतबर अहले बैते नबी है। इनकी मोहब्बत में कुरान बोला, इनकी मोहब्बत में कुरान बोला, उनकी मवद्दत में कुरान बोला। जो इनकी इबारत में कुरान बोला, उनकी तहारत में कुरान बोला। इनकी मोहब्बत में कुरान बोला, उनकी मवद्दत में कुरान बोला। जो इनकी इबारत में कुरान बोला, उनकी तहारत में कुरान बोला। गर कुरान की है सतरें सहाबा, तो ज़ेरो ज़बर अहले बैते नबी है। सुभान अल्लाह। सुन्नी कहे सुभान अल्लाह। मैंने काफी अर्सा पहले, गालिबन 3-4 साल पहले की बात है, फिर उसे और हजरात ने भी अपनी तकरीरों का हिस्सा बनाया। मैंने तलाश की हुसैन की और सहाबा की मोहब्बतों को, और तूने उसे छुपाया, तूने उसे छुपाया। आज भी अगर उसे बयान कर दिया जाए तो फिरका वारियत दम तोड़ती है। और मसला ये है कि हमें तो मजबूरी है ना, ये जब बातें आए तो दलाइल में चीजें दें, वरना हमारे पास तो बयान करने को कुरान सारा है, हुजूर का फरमान सारा है, इस्लाम सारा है, खत्मे नबुव्वत का मौजू मौजूद है, तबलीगी जमात के फजाइल मौजूद हैं, लोगों के साथ बनने वाले मसाइल मौजूद हैं। तूने इसलिए छुपाया, तेरे पास और था ही कुछ नहीं। कोई मेरी गल समझ आ रही नहीं? अगर ये जो मसला हल हो जाता, अगर ये जो बात सारी हो जाती कि सहाबा और आले बैत क्या थे, तो फिर तू क्या बयान करता? अगले दिनों मेरे ज़हन में एक अजीब जुमला आया, बहुत ही अजीब जुमला आया मेरे ज़हन में। मैं हजरत हुसैन का ये वाक़या है करबला मुख्तलिफ किताबों से पढ़ रहा था। फलां ने क्या लिखा, फलां ने क्या लिखा, इब्ने कसीर ने क्या लिखा, तबरी ने क्या लिखा। तो पढ़ते पढ़ते अचानक मेरे ज़हन में आया, हजरत हुसैन ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा था। परेशान नहीं होना, हैरान हो सकते हैं। मेरे ज़हन में बात आई, मैंने कहा मैं आपसे भाइयों से शेयर कर लूं। शुक्र है अपने भाई हालात जांचने के लिए किसे भेजा था? मुस्लिम बिन अकील को। और उन्होंने फिर लिख दिया ना सब ओके है। खुदा न खास्ता अगर कोई होता सहाबी 4 दिन मुहर्रम दे देते लग जाने से। कौन गल मेरी समझ? अगर कोई होता ताबी 3 दिन इधे ते लग जाने सन मुहर्रम दे। इन्हें जान के मरवाया। हाय हाय, फिर तू करेगा क्या? ये तो मेरा हुस्न है कि हुजूर की रहलत के बाद, हुजूर की रहलत के बाद मदीना में बारिश आई, हसन हुसैन बाहर निकल गए। 7 साल 6 साल उम्र है, बाहर निकल गए। सैयदा फातिमा माँ है ना, ममता तड़पी, फिक्र हुई बच्चे कहाँ गए, देखो तो सही कहाँ गए। कनीज को कहा देखो, देखा यूं नहीं मिले। कहाँ देखा? सामने गली में। फिर देखो, इस गली में देखा नहीं मिले, इस गली में देखा नहीं मिले। सैयदा फातिमा कहती हैं मेरे बच्चे जब घर ना मिले तो कहीं और देखने की जरूरत नहीं, अबू बकर के पास होंगे। जी, ये जो बयान कर देता तो तू फिर करता क्या? मेरे पास तो और मसाइल भी हैं,
मेरे पास तो फजाइल भी हैं, मेरे पास तो कुरान सारा मौजूद है। हजरत उमर हुसैन को सलाम में पहल करते थे, पहल करते थे सलाम में। हजरत हुसैन कई दफा चाहते सलाम में पहल मैं करूं, हजरत उमर फिर पहल कर देते, और फिर चाहते मैं पहल करूं, हजरत उमर फिर। एक दिन हजरत हुसैन एक सतून के पीछे छुप गए। उमर को जो आता देखा तो सतून के पीछे छुप गए कि आज उमर को पहल नहीं करने दूंगा सलाम में, आज मैं पहल करूंगा। कितनी मोहब्बत, आज मैं पहल करूंगा। लेकिन जैसे ही हजरत उमर उस सतून के करीब आए ना, तो आंखें बंद करके कहा, हुसैन अस्सलाम वालेकुम। हुसैन बाहर निकल आए, चचा आपको कैसे पता चला? फरमाया तेरी सिर्फ शक्ल नबी वाली नहीं, तेरी खुशबू भी नबी वाली। सुभान अल्लाह कह दे, मुझे तेरी खुशबू ने बता दिया यहां हुसैन खड़ा। अगर तू ये बता देता फिर तेरे पास क्या रह जाता बयान करने को। हजरत उस्मान दुगना वजीफा देते हसन हुसैन को, दुगना। पूछने वाले ने पूछा बैतुल माल से दुगना, इम्तियाज खत्म कर दिया, मसावात खत्म कर दी। हजरत उस्मान फरमाते हैं नहीं, बैतुल माल से उतना ही देता हूं जितना तुम्हें मिलता है, ये जो दुगना है अपनी जेब से उस्मान देता। हजरत हुसैन से पूछने वाले ने पूछा, मेरी बातें सुन रहे हैं दोस्तों? हजरत हुसैन से पूछने वाले ने पूछा, हुसैन बड़ा खर्च करते हैं आप, बड़ा खुला हाथ है आपका, बहुत ज्यादा खर्च करते, इतना माल कहां से आता है? हजरत हुसैन जवाब देते हैं, दो जगहों से मैं माल लेता हूं। हाय 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 हाय, काश मेरे सुन्नी को ये बातें हिफ्स होती। दो जगहों से मैं माल लेता हूं, जो माल मैं पूछ कर लेता हूं, पूछ कर लेने की मुझे इजाजत है, वो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का माल है, और जो बिना पूछे मुझे लेने की इजाजत है वो उस्मान का माल है। जी जी, अगर ये बयान कर दिया जाता फिर तेरे पास क्या रह जाता। सुनो ए लोगों, तुम्हें बताऊं हुसैन सुन्नियों की जान कैसा। सुनो ए लोगों, तुम्हें बताऊं हुसैन सुन्नियों की जान कैसा। करबला का हसी शहजादा हुसैन जनती जवान कैसा। जरा तसव्वुर में लाओ अपने वो दोष नबवी का प्यारा मंजर, फिर तुम्हें ये खबर मिलेगी हुसैन मेरी जान कैसा। वो कैसा हुसैन, कौन हुसैन? दिले दिल बरा भी हुसैन है, गमे आशिका भी हुसैन है, सफे बरज़बी भी हुसैन है, सरे आसमां भी हुसैन है। जहां फैसले हो जमीर के किसी आदमी के खमीर के, वहां लाख इब्ने ज़ियाद हो, वहां एक जां भी हुसैन है। इमाम बाकिर से आकर एक शरारती ने पूछा, चुप कर गए हो? हजरत वाकई ये घंटा थोड़ा है, आपको महसूस हो रहा है? बहुत सारी बातें मेरे ज़हन में थी लेकिन अब वक्त बहुत कम है। हजरत इमाम बाकिर, नाम सुन रखा है? बड़ा लिया जाता है नाम। मेरा पीर इमाम बाकिर, मेरा मुर्शद इमाम बाकिर, खूने अली इमाम बाकिर। इमाम बाकिर से आकर एक साहब ने सवाल किया। अब शरारतियों के सवाल बड़े अजीब होते हैं। वो आके कहता है, हजरत ये जो तलवार का दस्ता है, इस दस्ते पे मैं सोने का पानी चढ़ा सकता हूं? तो बच्चों, हजरत इमाम बाकिर कहते हैं चढ़ा सकता है। वो कहता है दलील। हाय हाय हाय, मैंने पढ़ा, मैं झूम उठा, यकीन जाने। वो कहता है दलील। हजरत इमाम बाकिर, आप झूमो या ना झूमो, मैं फिर झूम रहा हूं। अपने अपने ज़ौक़ की बात होती है ना। बाज़ दफा यकीन जाने किताब में बातें पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं, लुत्फ आता है, फिर पढ़ते हैं और लुत्फ आता है। अल्लाह नए नए मोती अता फरमाते हैं। इमाम बाकिर जिसने पूछा, वो मैं पानी दस्ते पे, तलवार के दस्ते पे चढ़ा सकता हूँ? चढ़ा सकते हो। वो कहता है दलील। हजरत इमाम बाकिर कहते हैं इसलिए कि मेरे इमाम अबू बकर सिद्दीक ने चढ़ाया था। उसे मसला भूल गया। वो कहता है हजरत तुसी अबू बकर नू सिद्दीक कह रहे हो?
चुप कर जाओ। आप अबू बकर को सिद्दीक कह रहे हैं, आपका रुख था किसी और तरफ, आपने अपना रुख गुस्से में फेरा किबले की तरफ और किबले की तरफ रुख फेर के कहा, सुन अबू बकर सच्चा है, सच्चा है, सच्चा है। 3 दफा ये फरमाने के बाद जुमला सुनिएगा। इमाम बाकर कहते हैं अबू बकर सच्चा है, सच्चा है, सच्चा है। और मैं बाकर दुआ करता हूं, अल्लाह जो अबू बकर को सच्चा माने उसे दुनिया आखिरत में सच्चा बना दे, जो अबू बकर को सच्चा ना माने उसे दुनिया आखिरत में जलील कर दे। ये दरमियान की बातें आ गई तो फिर तेरे पास क्या रह जाएगा, तेरे पास क्या रह जाएगा। सुनिए, बहुत लंबी बातें और बहुत फितने हैं सोशल मीडिया पर और मेरे नौजवानों के ईमान को तबाह करने वाले। अगले दिनों मुझे किसी साहब ने भेजा, मैं बहुत सारी बातें समेट रहा हूं, किसी साहब ने भेजा, हुब्बे अहले बैत का नारा लगाकर, आप खुद पहचान जाएंगे कि वो बंदा कौन है। हुब्बे, मैंने नाम कभी किसी का नहीं लिया। मैंने अगले दिनों भी मानसेरा के एक प्रोग्राम में कहा, मैंने कहा ना मैं कोई और बात कर रहा था उसी की, तो मैंने कहा मैं नाम नहीं लेता। एक बंदे ने दरमियान से नाम ले लिया, शायद वो क्लिप आपकी नजरों से भी गुजरा हो। मैंने कहा मैं किसी का नाम नहीं लेता इसलिए कि के पाक महफिल च ना लेना। आप खुद उधर पहुंच जाएंगे मैं बात किसकी कर रहा हूं। उसने अगले दिनों मीडिया पे कहा और वो उसका कुछ नौजवानों ने मुझे भी क्लिप भेजा। मैं अगर उस दौर में होता ना जब हजरत मुआविया और हजरत अली की जंग हुई थी, तो मेरी तलवार मुआविया के खिलाफ होती। उसने ये क्लिप बनाया और इसे फिर वायरल किया। मैंने कहा पहली बात तो ये है, तू अपनी तकदीर लिखने का कब से हाकिम बन गया? तू अपनी तकदीर कैसे लिख सकता है कि तू किधर होता, तू इधर होता या तो उधर होता, या तीसरे गिरोह में होता या चौथे गिरोह में होता। एक तीसरा गिरोह था जो दोनों को गलत समझ रहा था, एक चौथा गिरोह था जो दोनों को ठीक समझ रहा था। तुझे अपनी तकदीर का कैसे पता हुआ कि तू कहां था, कहां होता? सुन, अगर इतनी ही बात है ना तो फिर याद रख, जो करबला में शिमर था, कौन शिमर था, ये जो सहाबा थे हजरत मुआविया की तरफ या आले बैत की तरफ, उन दोनों गिरोहों में दिल में बुग़्ज़ नहीं था। सुन्नी का अकीदा बयान कर रहा हूं, उन दोनों के दिलों में बुग़्ज़ नहीं था, इनाद नहीं था, दुनिया की कोई बात नहीं थी। तूने ये बात की है बुग़्ज़ की वजह से, और जो बुग़्ज़ रखकर किसी तरफ हुए उनकी हालत देख ले। जो शिमर था, शिमर था, ये किसी दौर में हजरत अली की सफ में था, लेकिन चौंके सहाबा का बुग़्ज़ था इसलिए जहन्नमी करार हुआ। हुर यजीद की सफ में था, हाय हाय हाय। हुर सबसे पहले हुसैन का पानी रोकने वाला था, हुर सबसे पहले पानी बंद करने वाला था, लेकिन जन्नती है, लेकिन शहीद है। हुर यजीद की सब में था, कहते जन्नती इसलिए कि हुसैन के कदमों में आ गया। मैंने कहा बात वाज़े हो गई, बात हल हो गई। अगर यजीद की सफ वाला हुर हुसैन के कदमों में आ जाए जन्नती होता है, तो मुशरिकीन की सफों में रहने वाला अबू सुफियान जब हुजूर के कदमों में आ जाए तो जन्नती बनता। जो नवासे के कदमों में आ जाए वो भी जन्नती, और जो नाने के कदमों में आ जाए, बोलिए ना, बोलिए ना, वो भी सारे बोलिए, वो भी। हुसैन हमारा ईमान है। ये कह देना सहाबा क्यों ना निकले हुसैन के साथ। हजरत मौलाना मुखलिस अब्दुल्ला साहब, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुन्नियों को भी क्या मकाम अता किया है। दरमियान में खड़े हैं, एक तरफ राफजियत है, एक तरफ खारजियत है,
एक तरफ सहाबा के दुश्मन, एक तरफ अहले बैत के, खुल के बोलिए, दुश्मन दरमियान में खड़े हैं। इन्हें भी कहते हैं ये न करो, उन्हें भी कहते हैं ये न करो। एक ने कहा सहाबा क्यों न चले, सहाबा ने हुसैन का साथ न दिया। और अफसोस के साथ कहता हूं दूसरी तरफ से एक आवाज आई, अगर ये जंग हक की होती तो सहाबा तो चलते। ये दोनों तरफ से आवाज आई। आपका खादिम काजी मतीउल्लाह जुमला बोल रहा है, उसे जिस अंदाज से भी आपने सुन लिया, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं होगा। मैं अपने नाम अमाल के लिए जुमला बोल रहा हूं। किसी पिटी पुरानी फटी हुई किताब से दोनों तबके मुझे हवाला लाके दिखा दे, हुसैन ने सहाबा को कहा हो कि मैं जंग के लिए जा रहा हूं, मेरे साथ आओ। नहीं समझे आप? किसी फटी हुई किताब से दिखा दो, किसी पुरानी किताब से दिखा दो कोई हवाला कि हजरत हुसैन ने फरमाया हो मैं जंग के लिए जा रहा हूं, मेरे साथ चलो। फिर सहाबा न चलते तो दोनों तरफ से ये आवाज आती। इधर से ये आवाज कि सहाबा क्यों न चले, इधर से ये आवाज कि अगर ये हक होता तो सहाबा साथ चलते। हजरत हुसैन ने ये फरमाया ही नहीं कि मैं जंग के लिए जा रहा हूं। जंग के लिए जाते तो अली असगर को तो लेके ना जाते, जंग के लिए जाते तो बच्चों और औरतों को तो लेके ना जाते। वो तो खतूत के धोखे में आकर गए थे। बोलिए ना, वो तो खतूत के धोखे में आकर गए थे। लेकिन इस मौलाना का ये कह देना कि दरमियान में एक जगह पर जाकर जब हजरत मुस्लिम का सुन लिया कि शहीद हो गए, तो हजरत हुसैन ने अपनी बात को बदल लिया कि मुझे यजीद के पास जाने दो। मौलाना, इस बात से आप ये कैसे बात निकाल सकते हैं कि हजरत हुसैन बैत के लिए तैयार हो गए थे? ये तो कहा था कि मुझे यजीद के पास जाने दो, मैंने माना, लेकिन ये इससे नहीं निकलती बात कि मैं बैत के लिए तैयार हूं। वो जो जा रहे थे वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हुए थे कि मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूं, मैं डायरेक्ट मुज़ाकरात उसके साथ करूंगा। इससे ये मतलब मत निकालिए कि हजरत हुसैन यजीद की हाथ पर बैत के लिए तैयार हुए थे। नहीं तैयार हुए थे। दुनिया का दस्तूर है, सर बचाया जाता है हाथ देकर। वार आ रहा हो, हाथ रखकर, हाथ देकर सर बचाया जाता है। हुसैन ने सर देकर हाथ बचाया। हाय 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 हाय, हुसैन ने सर देकर हाथ बचाया है। इससे ये मतलब मत निकालिए कि हजरत हुसैन बैत के लिए तैयार हुए थे। नहीं, बैत के लिए तैयार हुए थे। मुती ने दिल से पूछा है, बता के क्या हुसैन है? धड़क धड़क के बोल उठा, सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख, सभी के सब मिसाल हैं, कोई नहीं हुसैन सा। हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, और इससे बढ़ के जीत क्या? यजीद था, हुसैन है। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है, और इंशाअल्लाह हुसैनियत जिंदा रहेगी। बोलिए बोलिए, हुसैनियत, हुसैनियत, खुल के बोलिए, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद मन। हुसैन है सखी मेरा, हुसैन मेरा पीर है। हुसैन दोष मुस्तफा दा शाह सवार अमीर है। हुसैन है कुरान दी आयात विच आबाद मन। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद मन। नबैस कर नबैस है, हुसैन एक मयार है। हुसैन दे लहू दे विच अली दा एक खुमार है। हुजूर ने जो फरमा दिया, हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है। माना करा अपने ज़ौक़ च, मुमकिन है को फतवा ला देवे, ला देवे। मैं उंज भी अजकल फतवे की ज़ात च, बल्कि इन्होंने क्रॉस कर आया 20 साल हो गए ने। हुसैन मिन्नी माना करन लगा, एक माना ते मनु तसल्ली नाल कर लैण दे।
मैं सारा घंटा घड़ी वालों ही वेखदा रहा। हुसैन ओ मिन्नी व आना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे। सारे बोलो ना जरा, हुसैन मुझसे। मैं अपने ज़ौक़ च माना करने लगा, तवज्जो रखना। बंदा किसी को जांदा है, साहब मेरा फलां दफ्तर इच कम है ते जावे MNA कोल MPA कोल, इस मसले में जावे MNA कोल MPA कोल किसी वडेरे कोल ते जाके आखे अफसर दे नां ते कुछ मैनू लिख दिओ, मैनू उहदे नाल कम है ते और उसनू अपना कार्ड लवे MNA MPA अपने टेबल तो विजिटिंग कार्ड चुके, उहदे पिछे लिखे ए जिहड़ा बंदा रुका लैके आ रहा है, मैं इहदे कम वास्ते आप आना आया, मैं नहीं आ सकदा, लेकिन इवें समझी जिवें मैं आप आया। हाय हाय, हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन। हुजूर फरमाते हैं उम्मतियों याद रखना, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। काजी ज़ौक़ में माना कर रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं इवें समझना जिवें हुसैन मुहम्मद है, मुहम्मद हुसैन है, ते हुण जिहड़ा हुसैन दे मुकाबले च आवे वो सिर्फ हुसैन दे मुकाबले च नहीं आया, वो तो हुजूर दे मुकाबले च आया है, ते जिहड़ा हुजूर दे मुकाबले च आया वो मोमिन किदा हो सकदा। वसअत दिल है बहुत, वसअत सहारा कम है, इसलिए अर्ज करने या तड़पने की तमन्ना कम है। यकीन जाने मैंने बहुत जल्दी में चंद बातें कह दी, इरादा मेरा आज बहुत लंबा था, फिर कभी इंशाल्लाह किसी मौके पर आया तो जो बातें मेरे ज़हन में है मैं आपके हवाले इंशाल्लाह करूँगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।